प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। हम खुदा बाप का धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, खुदा की वाणी को आज की रात्रि में सुनने वाले बन सकें, अपने जीवन को परमेश्वर के सुपुर्द करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रेज लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए कि आपने हम सबको संभाला है, अपने अनुग्रह में रखे परमेश्वर। और आपने ये अवसर दिया है कि प्रभु आपकी महिमा कर सकें। आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आज आप देने जा रहे हैं प्रभु जी। और खुदावन उस शब्द को, उस वाणी को प्रभु हम बड़ी मन से विश्वास के साथ प्रभु मानने वाले बन सके। खुदा प्रार्थना करते हैं उस पर चले, तेरी आज्ञाओं के अनुसार, तेरी बातचीत के अनुसार प्रभु प्रार्थना करते हैं आप हमारी सहायता और मदद करें। खुदा हम प्रार्थना करते हैं जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन ऑनलाइन हो रहे हैं, खुदा मैं प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबकी अगुवाई कीजिए, रहनुमाई कीजिए और पूरी प्रभुता आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं विश्वास के साथ। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज मैंने जो वचन लिया है, प्रेज द लॉर्ड, वो वचन है तीतुस उसका 3 अध्याय और उसका 4 पद। वो कहता है, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसकी प्रीति प्रकट हुई। किसकी? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी पर कृपा करता है, हम पर दया करता है। अगर ये ना करे तो क्या हम जीवन को देख सकेंगे? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन की कृपा और मनुष्य पर उसकी क्या हो? प्रीति प्रकट हो। जो प्रेम वो मुझसे और आपसे करता है उसका हमारे जीवन पर प्रकट होने वाले पर। और वचन भी कहता है, तीतुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 10 और 11 पद कहता है, चोरी चलाकी ना करें। क्या ना करें? चोरी चलाकी। क्योंकि मेरे प्रियो, आज हम उसके समय की चोरी को करते हैं, परमेश्वर के समय की चोरी करते हैं, परमेश्वर के धन की चोरी करते हैं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या होना है? उससे चोरी चलाकी ना करें किसी भी प्रकार की, केवल उसके प्रति ईमानदार रहें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। वो कहता है चोरी चलाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले। हमें कैसा विश्वासी होना है? पौलुस कहते हैं हमें 100% वाला, यस, प्रेज द लॉर्ड, हमें पूरे 100% कैसा होना चाहिए? विश्वासी होना चाहिए। कहीं भी हमारे अंदर अविश्वास की भावना नहीं होनी चाहिए। और कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा दें। मुझे और आपको यह अवसर है कि हम सब बातों में हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों की शोभा बढ़ाएं, उसके अनुसार चलें, जैसा वो चाहता है उसके अनुसार हम करने वाले बन सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर
कहता है किसी प्रकार से हमको चालाकी चोरी चालाकी नहीं करनी है, पूरी रीति से हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। मृणाल भाई जय मसीह की और कुसुम भाभी जय मसीह की। प्रभु आप दोनों भाई बहनों को बहुत आशीष दे। और लिखा है परमेश्वर क्या है मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझ पे और आप पे, हम सब भाई बहनों के ऊपर क्या करता है, दया करता है। वो दया का धनी है। अगर उसकी दया ना हो तो मेरे प्रियो मैं और आप इस जीवन को भी ना देख सकेंगे। आज मेरे और आपकी जो सांसें चल रही है मेरे प्रियो, वो सांसें भी उसकी दया पे। हम बहुत जोर मारते हैं, कह देते हैं अरे मुझ में सामर्थ्य है, अरे मैं तो अभी बड़ा बलशाली हूं, बहुत ताकतवर हूं। लेकिन मेरे प्रियो खुदा के चुने हुए लोगों, हमारी ये परमेश्वर की दया है। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हम पर दया करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर दया का धनी है और उस बड़े प्रेम के कारण, कौन सा प्रेम, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया, मुझे और आपसे चिंता की। अगर वो मुझे और आपसे प्रेम नहीं करता, वो हमारी चिंता नहीं करता, तो अपने बेटे यीशु मसीह को कभी इस दुनिया में नहीं भेजता। क्या मैं और आप, जो मेरी प्रिय चीज है, जो सबसे प्रिय चीज है, अगर कोई हमसे मांगता है तो हम एक बार को सोचते हैं, संकोच करते हैं कि हम दें या न दें। बड़े दुविधा में हम फंस जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम हमसे किया है, और अगर वो प्रेम नहीं करता तो आज मैं और आप गुनाहों के दलदल में बुरी तरीके से दबे हुए होते। लेकिन परमेश्वर के प्रेम के कारण, यूहन्ना 3:16 जो कीवर्ड्स है मेरे प्रियो, क्या है वो कीवर्ड्स है बाइबल की। अगर नहीं, परमेश्वर अगर हमसे प्रेम नहीं करता मेरे प्रियो, तो हमें जीवन कभी नहीं मिलता। आज हम गुनाहों में डूबे रहते, बुराइयों में, परेशानियों में, तकलीफों में, लाचारी में, ऐसे ही मेरा और आपका जीवन गुजरता होता। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दिया। अब्राहम ने भी परमेश्वर से प्रेम किया मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने उससे उसके इकलौते बेटे इसहाक को मांगा, तो वो मोरिया पर्वत पर चले गए और उन्होंने कोई सोचा नहीं, कोई विचार नहीं किया। बड़ा उत्तमता के साथ वो बलिदान देने के लिए अपने बेटे का, परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम ऐसा था, उस प्रेम को उन्होंने किया और वो चल दिए। अपने नौकरों को भी उन्होंने नीचे रखा। वो और इसहाक दोनों गए और परमेश्वर के सामने अपने बेटे का बलिदान करने लगे। परमेश्वर ने वहीं रोक दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरे और आपके प्रेम को भी चेक करता है मेरे प्रियो, कितना हम उसका आदर करते हैं, कितना हम उसका सम्मान करते हैं, कौन सा स्थान हम परमेश्वर को देते हैं। मेरे प्रियो, ये देखने की बात है। उसने अगर मुझसे और आपसे प्रेम न किया होता, तो आज मैं और आप गुनाहों के दलदल में पड़े होते, पापों में पड़ते, पापों में मरते और नरक की झील में डाले जाते हैं। वो नहीं चाहता कि उसके बनाई हुई सृष्टि, उसके हाथ की रचना क्या हो, कि वो बर्बाद हो। उसने हमसे प्रेम किया है और बहुतायत से प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, नहीं तो आज मुझे और आपको जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार उठाना पड़ा। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। हाँ मेरे प्रियो, उससे दुख होता है। इब्रानी की पुस्तक 9 अध्याय 26 पद कहता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अभियुग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर सके।
हाँ मेरे प्रियो, उसने अपना बलिदान दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपना बलिदान दिया ताकि मैं और आप जीवन पाए। हाँ मेरे प्रियो, क्या हम इस बात पर परिश्रम करते हैं? क्या इस बात पर हम यत्न करते हैं, कोशिश करते हैं? हमारी आशा किसके ऊपर है? मनुष्य के ऊपर है या जीवते परमेश्वर के ऊपर है? मेरे प्रियो, हमारा जो विश्वास है किस पर होनी चाहिए? हमारी जो जीवती आशा है वो हमारे परमेश्वर पर है। वो मनुष्य का कौन है? वो मनुष्य का कौन है? उद्धार करता। हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? मनुष्य का उद्धार करता है। और जो लोग विश्वासी हैं उनका उद्धार करता है। जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, जो उस पर विश्वास करते हैं। क्या आप और मैं विश्वास करते हैं? अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। परमेश्वर उद्धारकर्ता को ये भाता है कि हम उसके ऊपर क्या करें? विश्वास करें, पूरी रीति से अपने आप को उसको सौंप दें। रोमियो की पुस्तक रोमन्स अध्याय 2 वर्ष 4, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तू जानता है? जो उसकी कृपा, यानी जो परमेश्वर मुझ पर और आप पर कृपा करते हैं, क्या हम उसकी उस बात के लिए धन्यवाद देते हैं या हम उससे बेपरवाह हैं? हमें उसकी मतलब नहीं, अरे ये तो उसने अपने पर बनाया है इसलिए वो हम पर कर रहा है। मुझे और आपको क्या करना है? उसकी कृपा को महसूस करना है और सहनशीलता और धीरे रूपी धन को तुझ जानता है। आज मनुष्य उसकी सहनशीलता को, आज मनुष्य गुनाहों में डूबा है, पाप पे पाप कर रहा है। परमेश्वर सोच रहा है अभी भी मौका है, अभी भी ये मेरा बेटा, अभी भी मेरी ये बेटी अपने जीवन को परमेश्वर को दे दे, मुझे दे दे। वो सहनशीलता से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। अभी वो धीरज धरे मेरे और आपके प्रति। वो सोचता है, वो कहता है कि एक बार और मौका दे दे। आप याद करिए, जैसे वचन में लिखा है, जब बगीचे के माली ने कहा, जब उसका मालिक आया और कहने लगा इस पेड़ को उखाड़ दे और काट दे और खत्म कर दे, तो माली ने क्या कहा? माली ने कहा, प्रभु इसको एक बार और मौका दे, 1 साल और इसको अवसर दे, शायद ये फल जाए। तो मेरे प्रियो, वो मुझ पर आप पर धीरज रखता है, धीरज रखता है। क्या हम उसकी सहनशीलता को, उसकी धीरजता को, उसकी कृपा को हम तो जानते हैं? हम बेपरवाह हैं? हम वो स्थान जो उसको देना उसको नहीं दे रहे? हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की कृपा मुझे और आपको क्या मन फिराव का अवसर देती है, सिखाती है। वो इस बात को बताता है कि वो मौके पे मौका दे रहा है मेरे प्रियो, कि मेरा और आपका जीवन बर्बाद ना हो। आप दुनिया की बातों में ना मस्त रहें, दुनियावी चीजों में मस्त ना रहें। जो स्थान परमेश्वर का है, जो परमेश्वर को देना है समय, उन सब बातों को दें, उस समय करें। आज मनुष्य इन चीजों से दूर भाग रहा है मेरे प्रियो। पौलुस कौन है? पौलुस वो व्यक्ति था जो परमेश्वर का सबसे बड़ा विरोधी था। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन हम देखते हैं कि पौलुस ने कितनी पत्रियां लिखी और बहुत सेवकाई करी। और प्रभु यीशु मसीह का कौन है? वो प्रेरित है। हाँ मेरे प्रियो,
पौलुस परमेश्वर का प्रेरित है, वो कलीसिया को सताने वाला था, कलीसिया को परेशान करने वाला, परमेश्वर का विरोधी। लेकिन जब परमेश्वर से उसका एनकाउंटर हुआ मेरे प्रियो, जब उससे मुलाकात हुई, उसका जीवन बदल गया। जब तक मेरा और आपका एनकाउंटर नहीं होता, जब तक मेरा और आपका टकराव परमेश्वर से नहीं होता, आमना सामना नहीं होता, तब तक मैं और आप संसार की बातों में, संसार की चीजों में, संसार के कामों में, संसार की बुरी बातों में हम रहते हैं। क्यों हमारा जीवन ऐसे गुजर रहा है? मेरे प्रियो, मैं और आप जो स्थान परमेश्वर को देना उसकी तरफ नहीं दे रहे, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मेरे प्रियो, व्यवस्था थी तो अपराध भी बहुत थे। मेरे प्रिय, जय मसीह की, मानक भाई जय मसीह की। जब पाप बहुत अधिक बढ़ गया, परमेश्वर मुझ पर और आप पर क्या कर रहा है? अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह कर रहा है। सोच रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, जिसे मैंने अपनी समानता और स्वरूप पर तैयार किया है, समानता और स्वरूप पर तैयार किया है, शायद इसका जीवन बदल जाए, इसका जीवन बदल जाए। वो अपना अनुग्रह पे अनुग्रह मुझ पर और आप पर कर रहा है, लेकिन मैं और आप उसके उस अनुग्रह को, उसकी उस बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। परमेश्वर हर एक कार्य को समय के अनुसार करता है मेरे प्रियो। और जब समय आया तो प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने प्रचार किया, ठीक समय पर वचन का प्रचार किया। मेरे प्रियो, पौलुस जो कि दुनिया के कलीसिया भाई बहनों को सताने वाला था, कलीसिया को तोड़ने वाला था, वो प्रभु का एक सच्चा दास बना। प्रभु की जिम्मेदारी जब परमेश्वर ने सौंपी तो भरपूरी के साथ, प्रेज द लॉर्ड, भरपूरी के साथ उसने परमेश्वर के वचन की सेवकाई की। कोड़े खाए 39 कई बार जहाज टूटा, डाकुओं ने मारा, बहुत कुछ हुआ, जेल में बंदा, कैद किया गया, काट और उसको हाथों और पैरों में लकड़ी का वो बना दिया गया, लेकिन वो लगातार सेवकाई करता रहा। मेरे प्रियो, जो समय परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, मैं और आप समय अनुसार सच्चाई के साथ सेवकाई में लगे रहें। जो परमेश्वर की आज्ञा हमें मिली है, उस आज्ञा के अनुसार हम कार्य करने वाले बनते रहे। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो मेरे प्रियो प्रकाश हुआ। हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, ज्योति आई। वचन में लिखा है ज्योति आई और ज्योति को लोगों ने नहीं पहचाना। हाँ मेरे प्रियो, ज्योति आई। जब प्रभु यीशु मसीह आया तो ज्योति आई और उसने क्या किया? मृत्यु का नाश किया, मृत्यु पर विजय हासिल की और जीवन और अमरता को सुसमाचार के द्वारा प्रकाशन कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, उसने प्रकाशन कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा है कि मैं और आप ये जीवन देख सके। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, हम में कोई सामर्थ्य नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी चोरी चलाकी ना करें। जो समय परमेश्वर का है पूरी तरीके से उसको दें और सब प्रकार से हम विश्वासी हों। समय कार्यों के द्वारा, बातचीत के द्वारा, चलने फिरने के द्वारा, सब बातों में हम परमेश्वर को प्रकट करने वाले बन सके।
क्या हम ऐसा कर रहे हैं? मेरे प्रियो, वो दया का धनी है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महान पिता परमेश्वर है, उसके समतुल्य कोई नहीं मेरे प्रियो। उसने हमसे मोहब्बत की, हमें जीवन दिया और अपना अनुग्रह हमें दिया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर महान है। हमारी आशा, सारी बातें परमेश्वर के ऊपर रहती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी अवसर मिले, जहां भी अवसर मिले, जैसे मौका मिलता है, किसी भी समय परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के अनुसार चलें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया, हमें यह अवसर दिया। हर एक विपरीत हालातों में भी, कमजोरी में भी खुदावंत तो कभी हाथ नहीं छोड़ता मेरे प्रभु, कभी भी हाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि आपने हमसे मोहब्बत की है और आपकी मोहब्बत एक माँ से, एक पिता से बढ़कर है, क्योंकि आप स्वर्ग पिता है। हाँ पिता, प्रार्थना करते हैं आप अपनी दया पूरी मानव जाति पर बना के रखिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं केवल आपकी महिमा, आपका गुणगान करने वाले बने हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि हर क्षण हम तुझे धन्यवाद देने पाए। खुदावन इस सुंदर कलाम के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं बहुत आशीष देना, बरकत देना, समझ ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करना, क्योंकि प्रभु समय निकट है, समय कम है, समय कम है प्रभु। किसी भी घड़ी, किसी भी पल आप इस पृथ्वी पर आ सकते हैं। तो खुदावंद हम न्यायपूर्ण पा सके अपने आप को। हाँ प्रभु, तेरे सामने जब खड़े होते हैं प्रभु, तेरे तख्त के सामने ईमानदारी के साथ तेरी सेवा करने वाले बने प्रभु। सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। प्रार्थना करते हैं जितने हमारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, उनको, उनके परिवारों को, और जितने ऑफलाइन इसको देखते हैं प्रभु, और उन सब पर आपके आशीष और बरकत हो। दया कीजिए, करुणा कीजिए, आशीष कीजिए। हमें भी आपने इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को विश्वास से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और कल मिसेस डेविड ने डाल दिया है 7 से 8 सिस्टर रीता शर्मा और 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन, जो कि हमारी बहन आगरा से हैं, और रीता सिस्टर नागपुर से हैं। और रात को 10 से 10:30 बजे फिर मिलेंगे डेली डिवोशन में, और एक नए वचन के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। खुदावंद आप सब भाई बहनों को मीठी नींद दे, सुरक्षित रखे। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।